Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोकी फॉर नीट, जहां पर मैं हर रोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरेटेड क्वेश्चंस ला रहा हूं नीट 2025 बायोलॉजी पेपर से रिलेटेड आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। स्टे विथ अस टिल द एंड। Question number 1. The longest phase of the cell cycle is M phase, G2 phase, G1 phase, S phase. Answer is G1 phase. देखिए G1 phase में क्या होता है ना, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। सेल डिवीजन में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, नॉर्मल फंक्शंस चलती रहेंगी, सेल ग्रोथ होगा, और इससे क्या होगा ना कि ये एक चेक पॉइंट की तरह होता है कि सेल रेडी है कि नहीं सेल डिवीजन में जाने के लिए, ठीक है। इट प्लेज एज अ मेजर चेक पॉइंट इन सेल डिवीजन। इन सर्टेन सोमैटिक सेल्स जीवन फेज जो है वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक चल सकता है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। Second, DNA replication occurs during which phase of the cell cycle? DNA replication सेल साइकिल के किस फेज में होता है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में या M फेज में? जो देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये S फेज में होता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, ओके। यहां पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को डबल किया जाता है। हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएगा। डीएनए का जितना अमाउंट होगा वो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, विच सिस्टर क्रोमेटिड्स विल बी फॉर्म्ड, ओके। Which checkpoint ensures DNA replication is complete before mitosis begins? इनमें से कौन सा चेक पॉइंट ये इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है इससे पहले कि माइटोसिस स्टार्ट हो? So G2 phase ensures that DNA replication is done and it is error free. डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है और उसमें कोई एरर नहीं है, ये बताता है हमारा G2 चेक पॉइंट, है ना। माइटोसिस में इंटर करने के पहले जो हमारा G2 फेज है यही वेरीफाई करता है कि सेल रेडी है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए। अगर कोई डैमेज डिटेक्ट हो जाए तो सेल साइकिल यहीं पे हल्ट हो जाती है ना। तो क्वालिटी क्या है, ये माइटोसिस से पहले जो जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी क्या है ये बताता है G2 चेक पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, द माइटोटिक फेज इन्वॉल्व्स which two main processes? Interphase and cytokinesis, karyokinesis and cytokinesis, synthesis and telophase, prophase and anaphase. माइटोटिक फेज में ये कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं? माइटोटिक फेज मींस एम फेज। तो यहां पे दो की इवेंट्स होते हैं, विच इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आंसर इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहां पे माइटोटिक फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिससे कि ये इंश्योर करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जेनेटिक मटेरियल का और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का। ऑलराइट, this is the phase which will result into the production of two identical daughter cells. Next, cells permanently exit the cell cycle and enter a resting phase called
G1 phase, S phase, G0 phase, M phase. सो आंसर इज G0 फेज। ये वो फेज है जहां पे सेल रेस्टिंग फेज में चली जाती है ना। ये सेल साइकिल से बाहर चली जाएंगी और डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जैसे कि कार्डियक सेल्स हो गई, कार्डियक सेल्स हो गई, और मिनी नर्व सेल्स ऐसी हैं जो कि परमानेंट G0 फेज में रहती हैं। ठीक है, इट इज अ रेस्टिंग फेज एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव डिवीजन। G0 का मतलब हो गया सेल साइकिल एग्जिट जोन। यहां पे सेल हमेशा रेस्टिंग फेज में रहेगी। Which of the following occurs during prophase of mitosis? Chromosomes align at equator, nuclear membrane reforms, spindle fibers attach to centromere, chromosomes condense and become visible. माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है? आंसर इज क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, है ना। प्रोफेज में जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, and this will mark the start of visible mitotic activity. ओके, तो अगर हमको क्रोमोसोम की विजिबिलिटी दिख गई, दैट मींस प्रोफेज हमारा स्टार्ट हो गया। Which structure organizes the spindle apparatus in animal cells? Which structure organizes the spindle apparatus in animal cells? Nucleolus, Golgi body, centriole, mitochondrion. Which structure organizes the spindle apparatus in animal cells? Answer is centriole. हाँ, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल जो होता है ये माइक्रोट्यूबुल को ऑर्गेनाइज करेगा और फॉर्म करेगा किसको? स्पिंडल अपैरेटस को माइटोसिस के समय। ऑलराइट, ड्यूरिंग एस फेज these centriole will replicate and migrate to poles in prophase. Next, sister chromatids separate during, sister chromatids कब सेपरेट होती हैं? Sister chromatids separate during anaphase. ऑलराइट, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये पोल्स की तरफ खींचती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ। उससे क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों डॉटर सेल्स में। इट इज अ रैपिड बट वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज का अगर हॉलमार्क पूछा जाए, आपको पूछा जाए कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एनाफेज, तो सिंपल सा आंसर है क्रोमेटिड सेपरेशन। इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या करेंगी? इक्वली मूव करेंगी पोल्स की तरफ, जो कि ये इंश्योर करेंगी कि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाए। नेक्स्ट, द इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म ड्यूरिंग, इक्वेटोरियल प्लेट किस स्टेज में फॉर्म होता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या इंटरफेज में? सो आंसर इज मेटाफेज। देखिए होता क्या है मेटाफेज में ना, सारे क्रोमोसोम्स वो आकर के अलाइन हो जाते हैं सेंटर में। ओके, दे विल फॉर्म
मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, और इसी समय में क्या होता है, अपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर जाकर के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, है ना। इसके बाद इक्वल सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसे होता है? क्लीवेज फरो, सेल प्लेट, स्पिंडल फाइबर, फ्रैग्मोप्लास्ट। आंसर इज cell plate. See, cytokinesis in plant cells occurs via cell plate formation, and this cell plate will later develop into a new cell wall. Okay? Meiosis results in. Meiosis results in 2 diploid daughter cells, 2 haploid daughter cells, 4 haploid daughter cells, 4 diploid daughter cells. So we all know that meiosis is a 2 division process. Meiosis is a 2 division process. Okay, it will always result into 4 daughter cells. Now होता क्या है कि यहां पे अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा, यहां पे सेपरेट हो जाएगा, and this will again sister chromatids will separate in further daughter cells. क्या होगा, एक सिंगल क्रोमेटिड जाता है ना। तो हर एक डॉटर सेल में हाफ क्रोमोसोम जाता है, क्रोमोसोम नंबर होता चला जाता है ना। ये क्रोमोसोम के नंबर को हर जनरेशन में मेंटेन करने के लिए क्रूशियल होता है स्टेप। इसलिए हर एक गैमीट जो होती है वो हैप्लॉइड होते चली जाती है। सो आंसर विल बी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। विच फेज इज कॉमन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? माइटोसिस और मियोसिस में कॉमन फेज कौन सा है? डिप्लोटीन, एनाफेज, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर। तो दोनों ही सेल डिवीजन टाइप्स में एनाफेज जो होता है ये एग्जिस्ट करता है, और एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगी। ऑलराइट, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक मटेरियल्स का। ड्यूरिंग विच मियोटिक फेज डज क्रॉसिंग ओवर अकर? किस मियोटिक फेज में, मियोसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पोकाइटिन, डाइकाइनेसिस। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच जो जेनेटिक मटेरियल्स का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो पोकाइटिन स्टेज में होता है। मियोसिस फर्स्ट के पोकाइटिन स्टेज में होता है। ओके, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। ओके, द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। जो मियोसिस का रिडक्शनल डिवीजन होता है वो कब होता है? मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, माइटोसिस में, या इंटरफेज में? सो रिडक्शनल डिवीजन के समय क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वे सेपरेट हो जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम नंबर सीधे हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाएगा। ओके, इट हैपेंस इन मियोसिस 1।
इसीलिए मियोसिस 1 को हम एक और नाम से जाना जाता है, रिडक्शनल डिवीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. नेक्स्ट, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, वो एंजाइम जो कि डीएनए को हेल्प करती है अनवाइंडिंग करने के लिए रेप्लिकेशन के समय, वो कौन सी एंजाइम है? तो एस फेज में जो सिंथेसिस फेज होता है वहीं पे तो रेप्लिकेशन होता है. एस फेज में जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें डीएनए अनवाइंडिंग करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए हेलिकेज, है ना. ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में क्या करती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती है. ओके. अगर हेलिकेज ना रहे तो रेप्लिकेशन क्या होगा, रुक जाएगा. तो डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, which event is exclusive to meiosis and not found in mitosis? कौन सा इवेंट है जो कि मियोसिस के लिए एक्सक्लूसिव है और माइटोसिस में नहीं पाया जाता? क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमेटिड सेपरेशन, साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली. सो आंसर इज साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना. व्हाट इज साइनेप्सिस? इट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स and it is very unique to prophase 1 of meiosis. It is very unique to prophase 1 of meiosis. ठीक है. ये एक स्टेज क्रिएट करता है क्रॉसिंग ओवर के लिए, और माइटोसिस में हमको ये चीज देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलती. इट इज एक्सक्लूसिव फॉर मियोसिस और स्पेशली प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. Which phase of mitosis is characterized by complete chromosome separation? क्रोमोसोम सेपरेशन हमने देखा था कब हो रहा था, ये होता है एनाफेज में. एनाफेज जो होता है माइटोसिस का, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ पुल होती हैं, है ना. दे गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स एंड दे विल स्टार्ट पुलिंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल. ठीक है. What is the ploidy of daughter cells produced after mitosis? माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर होगी, जो प्लॉइडी होगा, वो क्या होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या ट्राइप्लॉइड? तो माइटोसिस जो होती है ये हमेशा इक्वल क्रोमोसोम नंबर देती है. इट विल ऑलवेज बी डिप्लॉइड, है ना. वो अपना रिटेन करती है हमेशा क्रोमोसोम नंबर. इट इज गोइंग टू बी 2n ऑलवेज. क्रोमोसोम नंबर is going to remain unchanged, जिससे जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग, तो अभी मैंने बताया रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस 1. मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन होता है. द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स एट द, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स एट द सेंट्रियोल, सोमेटिड, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर. क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे अटैच होती हैं वाया काइनेटोकोर, है ना. जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होती हैं वाया काइनेटोकोर. द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, क्रॉसिंग ओवर टर्म पहली बार किसने दिया, सटन, मॉर्गन, जैनसन, वॉटसन. सो इन 1909 Janssen was the first to coin the term crossing over, जिसमें क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का फिजिकल एक्सचेंज हो रहा था. उसके बाद उन्होंने क्या किया,
उसके बाद मॉर्गन साहब ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो क्रॉसिंग ओवर का आइडिया जो था, जो टर्म क्रॉसिंग ओवर था, वो दिया था जेनसन ने, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था मॉर्गन ने। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहां होती है भाई? सोमैटिक सेल्स में, ऑल डिवाइडिंग सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, या लीवर सेल्स में? तो यू विल हैव टू नो दिस दैट मियोसिस अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो गैमीट्स होती हैं, स्पर्म एंड एग, है ना। और बाकी की जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो अदर बॉडी सेल्स हैं, वो माइटोसिस में जाती हैं, मियोसिस में नहीं जाती हैं। मियोसिस इज ओनली कन्फाइंड टू रिप्रोडक्टिव सेल्स। Which substage of prophase 1 of meiosis shows maximum crossing over? प्रोफेज 1 के किस स्टेज में मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होता है? तो देखिए, जो पेकाटिन स्टेज होता है, यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो टाइटली पेयर्ड होते हैं, तो उनका क्रॉसिंग ओवर होता है। कैस्मेटा इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। The mitotic spindle is made up of microtubules, microfilaments, actin and myosin, intermediate filaments. जो माइटोटिक स्पिंडल होता है, ये किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे फॉर्म माइक्रोट्यूबुल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ एस फेज डिपेंड्स ऑन। एस फेज का ड्यूरेशन कितना होगा, ये कौन, किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल वॉल थिकनेस, डीएनए कंटेंट, टाइप ऑफ स्पिंडल। तो आंसर इज, देखिए एस फेज क्या होता है? एस फेज इज द सिंथेसिस फेज, और यहां पे हमारा कैटेगोरिकली डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन डीएनए कंटेंट। कितना डीएनए रेप्लिकेट होना है, अमाउंट ऑफ डीएनए विल ऑलवेज डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ एस फेज। ज्यादा डीएनए रहेगा तो लंबा एस फेज रहेगा, है ना, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन अगर डीएनए कंटेंट छोटा है तो एस फेज छोटा हो जाएगा। द टर्म इंटरकाइनेसिस रिफर्स टू। इंटरकाइनेसिस क्या है? G1 phase, gap between meiosis 1 and 2, synapsis, cytokinesis in mitosis 4. तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो छोटा सा रेस्टिंग फेज होता है ना, उसी को हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इस फेज में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो दो मियोटिक, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, उन दोनों मियोटिक डिवीजन को सेपरेट करने वाला जो फेज होता है वो होता है इंटरकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द, कैरियोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स ओनली। तो सेल डिवीजन के समय जब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, है ना। ये साइटोकाइनेसिस के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसके पहले ही शुरू हो जाता है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनलीज इज कॉल्ड। बताइए। इट इज कैरियोलिम्फ। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है विदाउट ऑर्गेनली, अगर साइटोप्लाज्म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, आंसर इज not cariolimb but it is cytosol. It is cytosol.
Karyolymph is found in the nucleus. Okay. The correct sequence of mitosis phase is इसमें देखिए प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, या फिर मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज, या डी प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज. Answer is B. It is prophase, metaphase, anaphase, then telophase. It is the correct sequence of mitotic stages. है ना? कंडेंसेशन होगा, अलाइनमेंट होगा, सेपरेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियाइड रिफॉर्मेशन होगा. इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक इज PMAT. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. DNA content becomes double during which phase? तो काफी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते समय मैंने ये बताया, डीएनए डबलिंग होती है एस फेज में, सिंथेसिस फेज जो होता है. द स्पिंडल अपैरेटस बिगिंस टू फॉर्म ड्यूरिंग. स्पिंडल अपैरेटस कब बनता है? टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या इंटरफेज? तो बनना शुरू होता है स्पिंडल अपैरेटस प्रोफेज में. जो माइटोसिस का प्रोफेज है ये इसी से बनना शुरू हो जाता है ना? इन मियोसिस साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन. मियोसिस में साइनेप्सिस कब होता है? इन मियोसिस साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन sister chromatids, homologous chromosomes, centromeres, non-homologous chromosomes. Answer is homologous chromosomes. Synapsis हमेशा homologous chromosomes के बीच में होगा, है ना? Not between sister chromatids. Next, synaptonemal complex forms during. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पुकाइटीन, डायकाइनेसिस? आंसर इज जाइगोटीन. ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ना? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में. और ये कहां बनेगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनेगा. ये क्या करता है? इसका मेन पर्पज है इट स्टेबलाइजेस द पेयरिंग फॉर क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट, द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग. सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग. सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होता है? एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1, टीलोफेज 2? आंसर इज इट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज 2. एनाफेज 2 के समय में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ पुल होने लगेंगी. एकदम ये बिहेव करता है, ये मिमिक करता है माइटोटिक एनाफेज को. It behaves like it mimics like mitotic anaphase behavior. The term chiasmata appears first in. बताइए. Pacatine, dikinesis, diplotin, leptotin. तो chiasmata क्या होता है? It is the visible evidence of crossing over. Chiasmata is the visible evidence of crossing over. ठीक है? और ये सबसे पहले कब आता है? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में.
यहां पे क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देती हैं, लेकिन दे विल रिमेन कनेक्टेड एट कैजमेटा। नेक्स्ट, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, माइटोसिस को और क्या कहा जाता है? रिडक्टिव डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इंडियोडुप्लीकेशन, एसिमेट्रिक डिवीजन। तो माइटोसिस में क्या होता है, हमारा जेनेटिक जो नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर है, दिस विल रिमेन द सेम, तो इट इज इक्वेशनल डिवीजन, है ना। ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। और जो मियोसिस होता है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 स्पेशली। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड रिमेन अरेस्टेड इन, जो सेल डिवाइड नहीं होंगी वो कहां पे होंगी? भी मैंने कुछ देर पहले बताया था एक्सप्लेन करते समय कि देयर आर सर्टेन नर्व सेल्स एंड कार्डियक सेल्स, दे आर ऑलवेज इन G0 फेज। उनको डिवाइड नहीं होना है तो वो हमेशा G0 फेज में रहेंगे, है ना। कुछ न्यूरॉन्स हैं, कुछ कार्डियक और कार्डियक मसल सेल्स जो होती हैं, है ना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, बट दे विल एग्जिट द सेल साइकिल। Which of the following occurs only in animal cells during cytokinesis? साइटोकाइनेसिस के समय इनमें से कौन सा चीज सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन, क्लीवेज फरो फॉर्मेशन, नो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयरेंस। तो आंसर इज क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। देखिए यहां पे क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, ये साइटोकाइनेसिस इट हैपेंस थ्रू क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। हाँ, जो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन फिलामेंट्स, ये बनाती हैं क्लीवेज फरो, है ना। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट बनता है। नेक्स्ट, द सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स कॉल्ड, सेल साइकिल कौन से प्रोटीन कंट्रोल करती हैं? साइक्लिन्स, हिस्टोन्स, राइबोजाइम्स या कैरियोकाइंस। So there are certain regulatory proteins whose concentration fluctuates during the cell cycle, and these proteins are called cyclins. इनका कंसंट्रेशन सेल डिवीजन के समय फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो ये जाकर के किससे बाइंड करेंगे? ये जाकर के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से बाइंड करती हैं, और उसके बाद सेल साइकिल ट्रांजिशन को ड्राइव करती रहती हैं। ऑलराइट, the function of cyclin dependent kinases is to bind DNA, trigger progression through the cell cycle, control tRNA synthesis या separate chromatids। सीडीकेस का काम क्या है? जो काइनेजेस होती है ना, कोई भी काइनेज एंजाइम हो, इट्स वर्क इज टू फॉस्फोरिलेट, ये फॉस्फोरिलेशन करती हैं, है ना। तो जब साइक्लिन जाकर के सीडीकेस को एक्टिवेट करेंगी, तो इन टर्न सीडीकेस जाकर के फॉस्फोरिलेट करती हैं टारगेट प्रोटीन्स को, और उससे क्या होता है, इट विल ट्रिगर प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल। नेक्स्ट स्टेज जो साइकिल का होगा, उसको वो ट्रिगर करती हैं, है ना। तो जितना सेल साइकिल का ट्रांजिशन है, वो कंट्रोल कौन करता है? सीडीकेस। और सीडीकेस को कौन एक्टिवेट करता है? साइक्लिन्स। और सीडीकेस करती क्या है, कैसे ट्रांजिशन करती हैं? दे विल फॉस्फोराइलेट बिकॉज दे आर काइनेज टाइप ऑफ एंजाइम्स। A diploid cell undergoes meiosis. How many haploid cells are produced? A diploid cell undergoes meiosis. अगर एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस में जाता है, कितने हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे? तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि अगर एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म
ठीक है, फिर एक डिवीजन होगा जिसमें क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और कितने बनेंगे सेल्स, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, एक सिंगल क्रोमेटिड्स को लेकर के, जो हाफ क्रोमोसोम होता है उसको लेकर के ले चलते हैं, और 4 सेल्स बनेंगे। Which stage in meiosis 1 is longest? Which stage in meiosis 1 is longest? meiosis 1 में जो प्रोफेज 1 होता है ना, ये लॉन्गेस्ट होता है। और प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है, लिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, यही तो होता है। दैट्स व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट। इसमें सब डिवीजन हो रखे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। हाँ, तो साइनेप्सिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये दिस ऑल प्रोसेसेस टेक टाइम। दैट्स व्हाई मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 जो होता है ये लॉन्गेस्ट होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स इन, माइटोसिस के समय न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होता है, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो जो न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस है और डिसइंटीग्रेशन है, ये स्टार्ट होता है माइटोसिस के प्रोफेज में। ओके, इसी में क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस हमको क्या दिखाता है कि प्रोफेज अब स्टार्ट हो रहा है। अगर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगे, डिसइंटीग्रेट होने लगे, तो हमको ये पता चल जाता है कि प्रोफेज हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स इन, सॉरी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, आई गेस। या number of DNA molecule in a human cell during G2 phase. Number of DNA molecules in a human cell during G2 phase. 23, 46, 92, 69. Answer is, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन अ ह्यूमन सेल ड्यूरिंग G2 फेज, तो आंसर हो जाएगा 92। ह्यूमन सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए डबलिंग होती है, और उससे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएंगे G2 फेज में। In which substage of prophase 1 does terminalization of chiasmata begin? Liptotin, zygotin, पैकेटिन, डाइकाइनेसिस। जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा है, जहां पे कैजमेटा मूव करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, इट स्टार्ट्स इन डाइकाइनेसिस। हाँ, तो इससे क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को ये प्रिपेयर करता है कि मेटाफेज 1 में वो सेपरेट हो सके। An important role of meiosis is to, meiosis किस लिए होता है, उसका रोल क्या है, इंक्रीज डीएनए कंटेंट, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, प्रमोट माइटोसिस, या प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन। तो देखिए मियोसिस में होता क्या है कि ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, ठीक है, और हमने ये भी पता है कि ये सिर्फ गैमीट्स में होगा, यानी स्पर्म में होगा
और एग में होगा. इट विल हैपन इन स्पर्म एंड एग. और ये अगर हाफ कर दे रहा है, 2n से n कर दे रहा है, n कर दे रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? इट विल अगेन बिकम 2n. तो क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए मियोसिस होता है. इट विल मेंटेन क्रोमोसोम नंबर थ्रू जनरेशंस. What ensures genetic variation in meiosis? Synapsis, cytokinesis, crossing over and independent assortment, centromere duplication. तो मियोसिस में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होगा, दैट मींस क्रॉसिंग ओवर हो रही है. और उसके साथ साथ क्या होता है? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसी को तो हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वो किस साइड जाएगा, किस साइड नहीं जाएगा, ये रैंडम होगा. ठीक है. आंसर इज क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस विल डिसाइड द जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस. Which of the following stages marks the reappearance of nucleoli and nuclear membrane? Which of the following stages marks the reappearance of nucleoli or nuclear membrane? न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर हो गए थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, ये फिर से कब अपीयर होना शुरू होते हैं? आंसर इज टीलोफेज स्टेज में. टीलोफेज स्टेज में ये फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे. जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होती हैं उनके अराउंड ये फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं. उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है. द माइटोटिक इंडेक्स रेफर्स टू द. माइटोटिक इंडेक्स क्या है? नंबर ऑफ माइटोटिक सेल्स पर यूनिट टाइम, परसेंट ऑफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस इन अ टिश्यू, rate of cell wall formation, number of chromosomes dividing. So देखिए माइटोटिक इंडेक्स जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ सेल इन टिश्यू सैंपल दैट आर इन माइटोसिस एट एनी गिवन टाइम. किसी भी एक समय में कितने परसेंट सेल्स जो होते हैं एक टिश्यू सैंपल के अंदर ऐसे हैं जो माइटोसिस में है ऑलरेडी. ठीक है. इससे हम लोग को क्या पता करता है? ये परसेंटेज ऑफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस इन अ टिश्यू एट अ गिवन टाइम. और इसी से हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है प्रोलिफरेशन रेट. प्रोलिफरेशन रेट ऑफ द टिश्यू. जो टिश्यू हमको दिया गया है उसमें कितने परसेंट ऑफ सेल्स ऑलरेडी माइटोसिस में है अंडर इन अ गिवन टाइम. इट विल आल्सो शो द प्रोलिफरेशन रेट ऑफ द टिश्यू. All right, so thank you for watching this video. Please like the video, share it with your friends, and thank you for staying till the end. I will keep bringing some more interesting and most important questions curated just for your NEET 2025 examination in coming days. Keep watching. Thank you.